जितना बड़ा सिर कर लोगे ना उतना ही बड़ा सिर दर्द होगा। जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिर दर्द। इसी दारू हेड़ा की भूमि में जब हम पहली बार कथा करने आए ना, तभी यहीं से हमें पंडित अमित शर्मा के रूप में स्वामी अच्युतानंद, जिनको आज हम कहते हैं, ये मिले थे। अब ये परिव्राजक हैं, इनके पास कोई व्यवस्थाएं तो है नहीं। अब परिव्राजक है, खूब आनंद से प्रसन्नता से घूमते हैं। तो आज भी इनके बाल काले हैं, हम इनसे उम्र में थोड़ा छोटे ही होंगे, बाल सफ़ेद हो गए। अब चूँकि हम तो घूम नहीं सकते, हमें तो दे दी है सेवा गुरुजनों ने। अब उसको अपनी गुरु आज्ञा मानकर, उसको अपनी साधना मानकर, उसी को हमने पूजा मानकर अपना जीना स्वीकार कर। गुरु ने कहा है कल्याण ही हो। ऐसे ही जिस दिन तुम्हें लगेगा कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए जो सोचा है वो सब शुभ है, अच्छा है, तो आपको माता पिता से टेंशन नहीं होगी, आपको माता पिता से उपरामता नहीं होगी। माता पिता के जीवन में दैवत, आपके हृदय में माता पिता के प्रति, मैंने कहा था ना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता के प्रति वो दैव भाव जागृत हो आपके हृदय। माता पिता को जिस दिन देवताओं के रूप में आप स्वीकार करना प्रारंभ कर दोगे, तो आपके जीवन में भगवान की कृपा अनवरत बरसना प्रारंभ हो जाएगी। फिर न जीवन में दुख होगा, न चिंता होगी, न भय होगा, न मौत होगी। पर कठिन है माता पिता की भक्ति करना। भगवान की तो कर सकते हो, मंदिर जा सकते हो, और दुनिया को सब कुछ, जितना पड़ोसी से कभी प्यार से बोल लेते हो, इतना कभी माता पिता से बोले हो? ऐसा थोड़ी कि कोई ऐसी कथा करनी है जो मरने के बाद समझना है। मरने के बाद जो समझोगे वो तो फिर जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। जो किया था वो भोग रहे हैं, जो अभी करेंगे वो आगे भोगेंगे। पर अभी आप देखो ना, पड़ोसी से, दोस्त से, अपने मालिक से जहाँ हम नौकरी करते हैं, 10, 25, 50 हजार रुपए महीने में सैलरी मिलती है ना, कितना प्रेम से बोलते हैं। जिनकी सेवा से हमारा ये शरीर इतना स्वस्थ और सुंदर बना, जिनकी माता पिता की सेवा संरक्षण में जब हम पढ़ लिख कर के बड़े हुए, उनके प्रति कभी ऐसी कृतज्ञता। यदि तुम्हारा बॉस तुमसे दुखी नहीं होता तो ये बॉस की उदारता है या तुम्हारी? बॉस की उदारता या तुम्हारी मधुरता है? तुम्हारा मालिक तुमसे गुस्सा नहीं हुआ, ये तुम्हारी मधुरता है या तुम्हारे मालिक की उदारता है? तुम प्रेम से बोलते हो इसलिए उसे कभी गुस्सा ही नहीं आया। तुम हम मुस्कुरा के बोलते हो, तुम हंस के बोलते हो, तुम्हारा मालिक तुमसे खुश है। तुम माता पिता इसलिए गुस्सा है कि जिन्होंने तुम्हारे लिए पूरा जीवन लगाया, तुम हंस के बातें ही नहीं करते, तुम मुस्कुरा के बातें ही नहीं करते। पड़ोसी से करना ठीक है। इसलिए धीरे धीरे ये आशा है ना, इसीलिए भगवान कपिल माता से कहते हैं आशा छोड़ दो। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दो। ये आशा भगवान से रखो, संसारियों से नहीं। संसारियों से तो काम चलाओ, काम चलाने के लिए व्यवहार तो रोज करो, पर इनसे सुख की कामना मत करना, ये कामना दुख देगी। और आपको पता ही है ना, दुख का उद्गम स्थान क्या है। जैसे मैंने कहा था भागवत का उद्गम स्थान, भागवत कहाँ से पैदा हुई, ऐसे दुख का उद्गम स्थान क्या है? दुख कहाँ पैदा होता है? तो बोले ये दुख आशा रूपी माँ के गर्भ में रहता है। आशा रूपी माँ ही दुख को जन्म देती है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परम। दुख ना आए, पर दुख की मम्मी तुम्हारे दिमाग में से 1 मिनट के लिए, दुख की माँ को 1 मिनट छोड़ना नहीं चाहते, और दुख जीवन में ना आए, इस संघर्ष में लगे हो तो श्रम भी होता है, श्रम से होने वाली तकलीफ। इसलिए यदि दुख से मुक्त होना है तो दुख की माँ को ही दूर कर दो अपने से। जिस दिन दुख की माँ को दूर कर दोगे तो फिर उसके जन्मने वाला बालक भी आपको दुखी। जब दुख की मम्मी तुम्हारे हृदय के आंगन में नृत्य कर रही है तो पैदा होके बालक गंदगी कहाँ करेगा? तुम्हारे ही आंगन में करेगा ना। तो दुख की माँ को दूर करो पहले। दुख की माँ चली जाएगी तो दुख का जन्म ही नहीं होगा। दुख का जन्म नहीं होगा, फिर नैराश्यम परमम सुखम। जो हमें किसी से आशा ही नहीं है भगवान के सिवा, तो क्या दुख? जब हमें आशा ही नहीं है तो क्या किसी से अपमान लगेगा? हमें आशा ही नहीं है कि आप हमें प्रणाम करो। अब यदि आप हमें चलते हुए प्रणाम नहीं करोगे तो दुख क्या है? क्योंकि हमने आशा नहीं की। प्रणाम करोगे तो जो मन को आनंद होगा वो अलग है, पर हमने आपसे आशा नहीं की, इसलिए प्रणाम ना भी करोगे तो दुख नहीं होगा।
पर यदि आशा कर के बैठ जाएं कि आप हमें प्रणाम करोगे, 150 रुपये चढ़ाओगे, यदि ये आशा करके बैठे हो फिर ना प्रणाम करो, ना रुपए चढ़ाओ, फिर देखो मन को। आप देखना कभी कभी प्रैक्टिकल करके, आप जिससे आशा करते हो यदि उस तरह का व्यवहार ना हो, बेचारे को उसे पता ही नहीं है तुमने उससे आशा क्या कर रखी, सामने वाले को पता भी नहीं है, पर आप बेचैन हो, आप तड़प रहे हो। जैसे मछली बिना जल के तड़पती है, मन तड़पने लगता है कि अरे सामने वाले के लिए मैंने जीवन लगा दिया, मैंने सारी जिंदगी लगा दी, मेरी जिंदगी लगाने का ये फल मिला है मुझे, आपने तो कभी मेरा ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो आपके लिए जीती रही। इस तरह की शिकायतें जीवन में खड़ी हो जाती हैं। कथा इसलिए नहीं सुनना, कथा कोई कहानी नहीं है, कथा जीवन का आर्ट है, कथा जीवन का मैथ है, कैसे जीना। ये मनुष्य स्वयं में एक प्रश्न चिन्ह है। आप देखो ना, मनुष्य की आकृति जो बनती है वो एक क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। मनुष्य की जो आकृति बनी है, मनुष्य चलता फिरता एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा। किसी के परिवार की कथा करना या सुप्रीम ट्रुथ को स्पष्ट करना, क्लियर करना, सत्य क्या है इस जगत में, इसको जानने के लिए अवसर मिला। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहाँ से कुछ, जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा, हाँ 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहाँ से। पे रख ले जाएं परिवार वाले तेरे, कांधे पे रख ले जाएं परिवार वाले तेरे, कांधे पे रख ले जाएं परिवार वाले तेरे, कांधे पे रख ले जाएं परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे, पीटेगा छाती अपनी, हाँ पीटेगा छाती अपनी, खुदवा निराश होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से।
के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। आकर झट उठा ले महतर तेरे कफन को, आकर झट उठा ले तेरे बदन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा वो घास होगा, दे देगा आग तुझ में, बेटा वो घास होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी सब खाक होगी, बाकी सब खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल करके राख होगी, सोने सी तेरी काया जल करके राख होगी। दुनिया को जाग तेरा, हाँ दुनिया को जाग तेरा, अमर घट में वास होगा, जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। इसीलिए जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, दक्ष संतति का वर्णन करते हुए दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य, मैया सती का अग्नि प्रवेश, बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान वेद व्यासी ने भागवत में दक्ष संतति का वर्णन करते हुए हमारा सबका मार्गदर्शन करते हैं। दक्ष कौन है? तो बोले ये दक्ष भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मनु और शत्रुपा की 3 कन्याओं का हमने कल देखा था, देवहूति, अकूति और प्रसूति। इस मैथुनी सृष्टि की प्रथम संतान थे मनु और शत्रुपा। उनके घर में 3 कन्याओं का जन्म हुआ था। उसमें एक कन्या की कथा हमने श्रवण की जो ऋषि कर्दम के साथ ब्याही गई, जिनका नाम देवहूति था। दूसरी कन्या प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। यह भागवत के चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हुए भगवान वेदव्यास जी ने प्रकाश डाला और इस अध्याय में मनु महाराज के वंश का वर्णन करते हुए मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 कन्याएं, उनमें दूसरी कन्या के संतति वर्णन पर प्रकाश डालते हैं।
उनकी विशाल वंश परंपरा जो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है, दक्ष और प्रसूति से सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष ने उसमें 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगणों को और एक भगवान शंकर को ब्याह दी। धर्म की पत्नियों के नाम बोले श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा ही मूर्ति धर्मस्य पत्न्यः। धर्म की 13 पत्नियों का नाम उच्चारण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। दक्ष की 16 कन्याओं में 13 कन्याओं जो धर्म के साथ ब्याही गई, उससे सबसे पहली कन्या का नाम था श्रद्धा, मैत्री, दया, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, रे लक्ष्मी, मूर्ति धर्मस्न पत्नयः। बोले जब श्रद्धा का विवाह धर्म के साथ हुआ, इनके वैवाहिक जीवन में जिस पुत्र का जन्म हुआ उस पुत्र का नाम था शुभ। श्रद्धा जब धर्म के साथ जुड़ती है, धर्म में श्रद्धा, कोरी श्रद्धा नहीं, धर्म में श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह जब धर्म के साथ होता है, धर्म में श्रद्धा में ही जो भी होता है वो सब शुभ होता है। शुभ नाम के पुत्र का, जो पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम शुभ है। यहाँ पुत्र के जन्म के साथ भगवान वेद व्यास जी कहते हैं धर्म में श्रद्धा ही जीवन में शुभ फल देती है। दूसरी पत्नी का नाम है मैत्री, और मैत्री का विवाह जब धर्म के साथ हुआ, उससे जिस पुत्र का जन्म हुआ उस पुत्र का नाम था प्रसाद। प्रसाद प्रसन्नता, प्रसाद सुख, आनंद। ये मैत्रीय जब आपकी धर्म से हो जाती है ना, धर्म में मैत्रीय जब होती है, वहाँ स्वार्थ नहीं होता, तब हमारे जीवन में प्रसाद रूपी पुत्र का जन्म होता है। दक्ष की तीसरी पुत्री है दया, दया का विवाह धर्म के साथ हुआ तो अभय नाम के पुत्र का जन्म हुआ। दक्ष की चौथी पुत्री है शांति, शांति का विवाह धर्म के साथ हुआ। शांति और धर्म के गृहस्थ जीवन में जिस बालक का जन्म हुआ उस बालक का नाम सुख है। पांचवी कन्या तुष्टि, तुष्टि का विवाह, तुष्टि जब धर्म का वर्ण करती है तो उसके जीवन में मोद नाम के पुत्र का जन्म हो। अर्थात इसी तरह बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, कथा का विस्तार कितना करो। एक होता है शब्द। अब चूंकि CBSE बोर्ड है तो हिंदी की क्लासें कम है, इसलिए शब्दार्थ, शब्द का अर्थ, मीनिंग क्या है ना। एक होता है भावार्थ, किस भाव में कहा गया। एक होता उद्देश्यार्थ, किस उद्देश्य से कहा गया। एक होता लक्ष्यार्थ, किसकी सिद्धि के लिए कहा गया है, इसको देखना। लक्ष्यार्थ, लक्ष्य तो हमारा अजन्मा और अविनाशी को पाना है। अच्छा, भागवत सुनने का लक्ष्य क्या है? परीक्षित जी क्यों भागवत सुनते हैं? और बड़ा राज्य मिल जाए, अमर होने का वरदान मिल जाए। परीक्षित कथा क्यों सुनते? कथा है जीवन के सत्य को जान लेने का। अर्थात ये जो जहाँ जहाँ ये अपना मान करके दुखी होते हैं ना, जहाँ जहाँ अपना मन है, आपके अपने दुख बता दो कितने हैं। आपके अपने दुख पूर्व जन्म के किए गए कर्म के अनुसार भगवान ने हमें निश्चित किए हैं, नियति ने निश्चित किए हैं, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं।